हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि घर पर रेस्टोरेंट जैसी दाल महारानी कैसे बनाएं। इसका जो टेस्ट है दाल मखनी से बिल्कुल डिफरेंट है। ये खाने में थोड़ी सी स्पाइसी और रिच होती है क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा बटर, घी और क्रीम का यूज़ भी किया जाता है। इसमें थोड़ा मसालों का फ्लेवर रहता है और लास्ट में जब ये छोंक लगता है घी का गार्लिक के साथ, तो इस दाल का जो टेस्ट है और दालों से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप साबुत उड़द की दाल और 1/4 कप लिए मैंने राजमा, जिनको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा है। तो जब भी आप उड़द की दाल परचेज करें, मोटे वाली उड़द की दाल लें क्योंकि जो बारीक उड़द होते हैं उसमें मूंग की दाल मिक्स कर दी जाती है। तो सबसे पहले हम इसको वॉश करेंगे। इसमें नमक डालेंगे 1 चम्मच और थोड़ा सा इसमें विनेगर डालेंगे। विनेगर और नमक से हमने इसको रगड़ना है कम से कम 10 मिनट तक, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिश चढ़ी होती है और ये बहुत ज़्यादा बाहर से डार्क होती है। तो शायद इस तरीके का आपको कभी पता होगा। तो विनेगर जो होता है वो इस पॉलिश को बहुत जल्दी उतार देता है। ये देखिए, कम से कम 10 मिनट तक आप ऐसे रगड़ेंगे तो आपको ये दाल थोड़ी सी रेड दिखना चालू हो जाएगी। अभी आपको धो के दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितना डार्क फन होता है। ये देखिए, तो आप दाल को अच्छे से धोइए। अगर आप धोएंगे नहीं तो आपकी जो दाल है एकदम काली डार्क सी हो जाएगी और देखने को अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखिए, अब इसको 2 से 3 पानी से धो दीजिए। मैंने इस दाल को धोने की यही टेक्निक आपको दाल मखनी की रेसिपी में बताई थी। विनेगर और नमक से आपकी जो दाल है बिल्कुल साफ़ हो जाती है। देखिए, एकदम रेड हो गई है अब दाल हमारी। अब हमने इसको सोक करना है, तो इसको 2 घंटे के लिए सोक करेंगे। और जो राजमा भिगो के रखे थे उनको भी इसके साथ ही डाल देंगे। दाल को ज़्यादा टाइम तक सोक नहीं करेंगे, नहीं तो दाल को जब बॉयल करेंगे तो इसके छिलके अलग हो जाएंगे। हमने इस दाल को थोड़ा खड़ा रखना है इसमें। तो देखिए, दाल अच्छे से सोक हो गई है। अब इसको बॉयल करेंगे। तो 1 कप दाल में 4 कप पानी ऐड करेंगे। इस दाल में थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ती है। अब इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा। 1 चम्मच जाएगा यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची डालेंगे इसमें और 2 से 3 ऐड करेंगे इसमें लौंग। और 2 चम्मच इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने से जब कुकर में सीटी आएगी तो एक तो पानी बाहर नहीं आएगा और दूसरा दाल में कलर अच्छा आएगा। जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है वो अच्छे से इसके साथ पक जाएगा। तो दाल को हमने 30 से 35 मिनट तक 1 सीटी आने के बाद स्लो आंच में पकने देना है। तड़के के लिए हमें चाहिए 3 रेड कलर के टमाटो, 2 छोटे प्याज, 1 अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्ची ली है। टमाटरों की हमने प्यूरी कर लेनी है। मिर्ची, अदरक, प्याज और लहसुन को हमने चॉप कर लेना है। और थोड़ा सा लहसुन हमने जूलियन काट के रखा है, इसका हम लास्ट में छोंक लगाएंगे। तो चलिए, अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। तो ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर डालेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा। जीरे को अच्छे से तिड़कने देंगे, तभी इसका फ्लेवर आता है। फिर यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी हींग और साथ में ऐड करेंगे यहाँ पे बारीक कटा हुआ लहसुन। तो लहसुन को हमने मीडियम फ्लेम में अच्छे से पका लेना है, बट ब्राउन नहीं करना है। अगर लहसुन को ज़्यादा ब्राउन कर दें तो खाने को कड़वा कर देता है। देखिए, लहसुन हमारा पक चुका है। अब यहाँ पे जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई रहेगी और प्याज को हमने हाई फ्लेम में अच्छे से पका लेना है। अब हमने कंटिन्यू यहाँ पे पलटा चलाते रहना है ताकि सारा प्याज एक जैसा पके। अगर हम बीच बीच में पलटा चलाएंगे तो आधा प्याज जल्दी पक जाएगा और आधा प्याज कच्चा रहेगा। तो देखिए, प्याज पक चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक और मिर्ची। अदरक और मिर्ची को ज़्यादा नहीं पकाया जाता है इंडियन कुकिंग में, नहीं तो ये खाने को कड़वा कर देते हैं। और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट को हमने अच्छे से पका लेना है, नहीं तो पेस्ट की जो स्मेल होती है वो खाने में बहुत ज़्यादा रह जाती है और खाने का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आ पाता है। तो जब भी आप पेस्ट को पकाएं तो गैस की फ्लेम मीडियम रखें। देखिए, पेस्ट भी हमारा अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कलर बहुत अच्छा आता है इससे, और अगर प्याज के साथ थोड़ा सा भून ले तो खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फिर इसमें ऐड करेंगे फ्रेश टमाटो प्यूरी। अब रेडीमेड टमाटो प्यूरी भी डालते हैं जो टीन में आती है। और टमाटरों को हमने यहाँ पे अच्छे से पका लेना है। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। टमाटरों का पकना बहुत ज़रूरी होता है। अगर टमाटरों में थोड़ा भी खट्टापन रह गया तो खाना हमारा अच्छा नहीं बनता है। देखिए, थोड़े से छींटे ज़्यादा रहे टमाटरों के, तो इनको 5 मिनट के लिए कवर करके हाई फ्लेम में पकाएंगे। तो ये देखिए, 5 मिनट के बाद टमाटर ने ऑयल छोड़ दिया है, बट अभी भी टमाटर अच्छे से पके नहीं है। अब ये टमाटर छींटे नहीं मारेंगे। तो अब हमने कंटिन्यू पलटा चलाते रहना है। देखिए, ऑयल अच्छे से छोड़ दिया है। अब इसमें मसाले भी ऐड कर देते हैं ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाए।
तो मसालों में सिर्फ यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाली है, बिल्कुल थोड़ी सी, बस यही मसाले ऐड करने हैं। तो अब हमने हाई फ्लेम में टमाटरों को अच्छे से पका लेना है। अब देखिए, जब टमाटर हमारे ऐसे दानेदार हो जाएंगे तो समझ लीजिए हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। देखिए, आपने भी टमाटरों को ऐसे अच्छे से पका लेना है। फिर इसमें दाल ऐड करेंगे। तो देखिए, दाल भी हमारे अच्छे से बॉयल हो चुकी है। मैंने इसमें से कुछ एक होल स्पाइसेस निकाल दिए हैं, जैसे कि तेज पत्ता, दालचीनी वगैरह और बड़ी इलायची, क्योंकि उनका जो फ्लेवर है बॉयल करते टाइम इस दाल के अंदर आ चुका है। अब हमने 5 से 7 मिनट तक यहाँ पे दाल को पका लेना है, ताकि दाल अच्छे से मिल जाए, क्योंकि दाल में अगर पहले ही पानी डाल दिया तो दाल अच्छे से मिलती नहीं है। तो देखिए, कंटिन्यू आपने इसको पलटा चलाते रहना है। आप चाहे थोड़ा सा मैश भी कर सकते हैं दाल को। तो देखिए, गैस की फ्लेम यहाँ पे हाई है। अब दाल अच्छे से मिल चुकी है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जब भी दाल में पानी डालें, गर्म करके डालें, नहीं तो दाल का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो अच्छे से एक बार मिला लेते हैं। इस दाल की कंसिस्टेंसी जो होती है वो थोड़ी थिक की रहती है, दाल मखनी की तरह। अगर ज़्यादा पतला बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा इस दाल में। थोड़ी थिकनेस ज़्यादा लग रही है अभी भी। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और ऐड किया है, क्योंकि अभी ये दाल थोड़ी और पकेगी। तो जैसे जैसे दाल पकती जाती है, जितना आप इसको पकाएंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें थिकनेस बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम कम कर देंगे और रेस्टोरेंट वाला टेस्ट चाहिए तो रेस्टोरेंट वाले सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं। यहाँ पे जाएगा काफ़ी सारा वाइट बटर। अगर आपके पास वाइट बटर ना हो तो आप येलो बटर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी रोस्ट की कसूरी मेथी, थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे गरम मसाला पाउडर। अब इनको अच्छे से मिला लेना है। अभी हम इसमें क्रीम भी ऐड करेंगे, पर इसको पहले थोड़ा सा पका लेते हैं, ताकि बटर का जो टेस्ट है वो दाल में अच्छे से आ जाए। जितना बटर के साथ वो दाल को पकाएंगे उतनी ही आपकी ये दाल है बहुत टेस्टी होती जाएगी। अब इसमें क्रीम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच क्रीम के ऐड किए हैं। क्रीम की क्वांटिटी इस दाल में थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और क्रीम और दाल को अच्छे से मिला लेते हैं। कभी भी क्रीम को ज़्यादा नहीं पकाया जाता है। तो एक बॉयल आने तक हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए, यही थिकनेस होनी चाहिए इस दाल में। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसके ऊपर स्पेशल छोंक लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच घी के लिए हैं। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर इसमें जूलियन गार्लिक जो हमने काट के रखा था वो ऐड करेंगे। गार्लिक को हमने मीडियम आंच में अच्छे से पका लेना है। जैसे ही गार्लिक में थोड़ा कलर आना शुरू हो जाता है तो गैस की फ्लेम एकदम लो कर दें, ताकि गार्लिक जले ना। देखिए, कलर अच्छा आ चुका है गार्लिक में। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अच्छे से घी के साथ इसको मिला लेंगे। तो चलिए, गरम गरम छोंक लगाते हैं हम दाल के ऊपर। तो ये देखिए, ये बन गई हमारी एकदम रेस्टोरेंट जैसी दाल महारानी। बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, मिलती है अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।